गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज देख लेते हैं आयत के बाहर चारों ओर रास्ते का क्षेत्रफल। देखिए, रास्ता आपका किसी आयत के अंदर भी हो सकता है, किसी आयत के बाहर भी हो सकता है, उसके चारों ओर भी हो सकता है, उसके बीचों बीच भी हो सकता है। प्रश्न हमारे ऐसे आते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न दूसरे प्रकार से भी आ सकता है, जिस हिसाब से बैठाया जा सकता है, तो उस हिसाब से हमको सोचना पड़ता है उस समय। तो अभी हम लोग देखते हैं कि आयत के बाहर चारों ओर यदि रहे, कोई रास्ता रहे, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। मान लीजिए 3 मीटर है ना, रास्ते की चौड़ाई हम ले लेते हैं 3 मीटर है, ये 3 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। और तब हम करते हैं, और एक हमारा क्या है, ये ले लीजिए 5 मीटर लंबाई, ये 7 मीटर। बस अभी सिंपल हम लोग ये कर रहे हैं, देख रहे हैं, अभी निकालेंगे नहीं। हमारा इस प्रकार का प्रश्न रहेगा कि किसी आयत के बाहर चारों ओर 3 मीटर रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालें। आयत की लंबाई ये है और आयत की चौड़ाई ये है। तो आयत की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ रहेगा और आपका क्या है, रास्ते का चौड़ाई दिया रहेगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें है कि इनसाइड है, मतलब बाहर की ओर है रास्ता कि अंदर की ओर रास्ता है, उस पर आपको देखना है। तो आयत के बाहर की ओर यदि रास्ता होता है तब क्या होता है, और अंदर की ओर होता है तो रास्ता तब क्या होता है, हम देखेंगे। तो इसमें आप पहले देख लीजिए कि हम लोग इसको निकालते कैसे हैं। तो इसमें देखिए, इस प्रकार जो पिक्चर क्या बन रहा है, हमारा चित्र बन रहा है ABCD है ना। ABCD एक आयत बन रहा है। मान लीजिए ये 7 मीटर है, ये 5 मीटर है। हाँ, लंबाई 7 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, सिर्फ अभी मान रहे हैं। तो हमारा एक देखिए, तब ऐसा रास्ता यदि गुजर रहा है तो हमको क्या, फिर एक आयत ही मिल रहा है। 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, मतलब हर साइड 3 मीटर है। हाँ, इस साइड भी 3 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये 3 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर भी ये 3 मीटर है। तो इसका मतलब चौड़ाई फिक्स्ड है, हर जगह एक समान है। तो आयत में यदि आप 3 मीटर बढ़ा देते हैं चारों ओर, तो 3 मीटर बढ़ा देते हैं, तो उसमें क्या है, मन फिर से जो बन रहा है आकृति, वो हमारा क्या है, एक आयत ही बन रहा है। चारों ओर बाहर की ओर ले रहे हैं तो वो एक बड़ा आयत बन रहा है ना। तो ये हमारा क्या होगा, तो इस समय हमारा क्या करेंगे कि हम लोग यदि कर ले कि नए आयत का क्षेत्रफल, हाँ, घटाओ पुराने आयत का क्षेत्रफल, तो हमारा रास्ता निकल जाएगा। तो यही नियम है कि हमारा आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल जब बाहर की ओर है, तब अंदर की ओर जब रहेगा तो उसके लिए अलग सा होता है। रास्ते का क्षेत्रफल निकलता है ना, क्या होगा, नए आयत का क्षेत्रफल घटाओ पुराने आयत का क्षेत्रफल, है ना। नए आयत का क्षेत्रफल घटाओ पुराने आयत का क्षेत्रफल। तो अब हम लोग, ये चीज़ है नए आयत का क्षेत्रफल है ना। तो नए आयत का क्षेत्रफल और पुराने आयत का क्षेत्रफल तो नॉर्मल सा बात है। तो लेकिन नए आयत के क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। इसमें हमारा एक बात होता है कि नए आयत की लंबाई क्या होगी, नए आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो नए आयत की लंबाई क्या होगी, तो हम लोग देखते हैं, ये आयत है, पुराना आयत है, तो ये बढ़ कितना रहा है, यहाँ तक लंबाई आ रहा है ना। इधर इतना बढ़ रहा है, इधर इतना बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है ये, जितना रास्ते की चौड़ाई है। या समझ लीजिए, इसको ऐसे करके बढ़ा करके देखिए, इसको ऐसे करके बढ़ा के देखिए, तो ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, इधर 3 मीटर है, तो ये 3 ही मीटर है ना। तो ये 3 मीटर है, समझ लीजिए। तो ये रास्ते की चौड़ाई इधर, और इधर भी रास्ते की चौड़ाई है ना। तो नए आयत की लंबाई बराबर क्या होगा, नए आयत की लंबाई बराबर पुराने आयत की लंबाई, जोड़ 2 गुना, देखिए 2 साइड है, इधर 3 मीटर जुड़ेगा, इधर 3 मीटर जुड़ेगा। तो रास्ते की चौड़ाई ही जोड़ रहा है, तो 2 बार रास्ते की चौड़ाई जोड़ रहा है, तो हम 2 गुना रास्ते की चौड़ाई कर देते हैं, 2 गुना रास्ते की चौड़ाई, ठीक है। फिर नए आयत की हमको क्या करना है, नए आयत की चौड़ाई है ना, नए आयत की
नए आयत की चौड़ाई, नए आयत की चौड़ाई। तो ये क्या होगा, ये भी वैसे होगा, पुराने आयत की, पुराने आयत की चौड़ाई जो 2 गुने रास्ते की चौड़ाई, 2 गुने रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, ठीक है, 2 गुने रास्ते की चौड़ाई। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है, हम लोग इधर थोड़ा देख लेते हैं। हमारा क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल, नए आयत का क्षेत्रफल घटाओ पुराने आयत का क्षेत्रफल। हमारे ये रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का तरीका है, लेकिन हम पहुँचेंगे कैसे। तो नए आयत की लंबाई निकाल लेते हैं, नए आयत की लंबाई पुराने आयत की लंबाई जोड़ 2 गुना रास्ते की चौड़ाई, नए आयत की चौड़ाई बराबर पुराने आयत की चौड़ाई प्लस 2 गुना रास्ते की चौड़ाई। तो हम ये रास्ते की चौड़ाई को 2 बार यदि पुराने आयत की लंबाई से और पुराने आयत की चौड़ाई से जोड़ेंगे तो हमको नए आयत की लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगा। तो हम नए आयत का लंबाई क्षेत्रफल बराबर निकाल सकते हैं ऐसे, नए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम लोग इधर देख लेते हैं। नए आयत का क्षेत्रफल बराबर नई लंबाई, लंबाई गुना नई चौड़ाई, नई चौड़ाई, है ना। तो इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, यही चीज़ आ गया। तो हमको नए आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा, नई लंबाई गुना नई चौड़ाई, पुराने आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई जो है वही। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या बोले हैं, देखिए इस पिक्चर में लिख दिए हैं कि 7 मीटर चौड़ाई है, 5 मीटर लंबाई और 3 मीटर इसका क्या है, 3 मीटर इसका रास्ते का चौड़ाई है। तो हम लोग देखिए इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। पुराना आयत का क्षेत्रफल है ना, पुराना आयत का क्षेत्रफल या पुराना क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखिए, पुराना आयत का क्षेत्रफल या पुराना आयत का क्षेत्रफल ही लिख दीजिए। पुराना आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुना 5 बराबर 35 मीटर स्क्वायर, 35 मीटर स्क्वायर, है ना। और नई लंबाई हम निकाल सकते हैं या नए आयत की लंबाई, नई लंबाई हम कैसे निकालेंगे, नई लंबाई बराबर सीधा या नए आयत की लंबाई लिखिए, वही सही है वर्ड, नए आयत की लंबाई ही सही है, नए आयत की लंबाई नए आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, हमारा क्या है, लंबाई कितना 7 मीटर है और 3 मीटर 6 मीटर जुड़ जाएगा, 7 जोड़ 2 गुना 3, हम वैसा ही लिख रहे हैं जैसे वहाँ पर किए हैं। तो 7 जोड़ 6 बराबर 13 मीटर, है ना। फिर नए आयत की चौड़ाई, नए आयत की चौड़ाई, नए आयत की चौड़ाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 जोड़ 2 गुना 3 ही कीजिए, है ना। तो 5 जोड़ 6 बराबर 11 मीटर, ठीक है। तो हमारा यहाँ कितना हो जा रहा है, 11 मीटर, इधर कितना हो जाएगा 13 मीटर, है ना। तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल नए आयत की क्षेत्रफल या हाँ नए आयत की क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, नए आयत का क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा 13 गुना 11 बराबर कितना हो जाता है, इधर इसको ऐसे मार्क कर दीजिए नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न होगा। 13 गुना 11 बराबर कितना होगा, 143 मीटर स्क्वायर, है ना, 143 मीटर स्क्वायर। तब हमारा जब रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या, नए आयत का क्षेत्रफल घटाओ पुराने आयत का क्षेत्रफल। तो हमारा इस हिसाब से यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर कर दे रहे हैं सेम ये फार्मूला से अब हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पढ़ा चुके थे। तो ये जो हमारा पहले हम बताए थे उस चीज़ को आप देख लीजिए, उधर हम मिटाया नहीं है। तो 143 माइनस 35, है ना, 7 गुना 5, है ना, 7 5 35 और इधर 7 जोड़ 6, 7 6 13, 5 और 6 11, है ना। तो हमारा 143 और यह 35। तो यहाँ हमारा कितना आ जा रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जा रहा है, 43 में 5 गया 8, है ना। और इधर क्या हो जाएगा,
3 में से 3 गया 0, 108 मीटर स्क्वायर है ना, या स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर। 108 वर्ग मीटर आ रहा है। स्क्वायर मीटर लिखेंगे, वर्ग मीटर लिखेंगे या फिर मीटर स्क्वायर लिखेंगे, एक ही बात है। तो 108 मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से हम लोग क्या है रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हमारा इसमें एग्जाम्पल भी हो गया और आपको हम सारा कुछ बता भी दिए हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें आप लोग कंक्लूजन निकालिए कि कभी भी हम लोग कोई